आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और देश दुनिया की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। ताज़ा तरीन तफसीलातों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूले। आइए चलते हैं खबरों की, और खबरों की शुरुआत शुमाली कश्मीर से करते हैं। बारामूला में कलदम तंजीम से वाबस्ता अफराद के घरों पर छापे। बारामूला पुलिस ने कलदम तंजीम जम्मू व कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन से साबिक वाबस्तगी रखने वाले अफराद के खिलाफ पठन के इलाकों मेरगुंड और गुड़ ख्वाजा कासिम में तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी। ये छापा FIR नंबर 45/2025 के तहत अदालती वारंट की बुनियाद पर लिए गए। कार्रवाई मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कानूनी तकाजों के मुताबिक अंजाम दी गई। पुलिस ने कानून के तहत शिफाफ और पेशा वाराना कार्रवाई जारी रखने के अज़म का इरादा किया। कश्मीरियों पर हमले तशवीशनाक रोके जाने चाहिए। मीरवाइज डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक। मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने वादी से बाहर कश्मीरियों पर बढ़ते हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकाम कश्मीरी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाए। जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने उत्तराखंड में 18 साल कश्मीरी शाल फरोश और इसके भाई पर हमले की मज़ाहमत की और कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी ताजरों, मजदूरों और तलबा को निशाना बनाया जा रहा है, जो निहायत अफसोस है, जो निहायत नाकाबिल कबूल है। जम्मू और कश्मीर के महकमा दाखिला ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जिला किश्तवाड़ के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट खदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी है। सिंहपोरा, चिंग और छात्रों में 2G, 4G, 3G और 5G सर्विसेज 29 जनवरी की रात 12:01 से लेकर 30 जनवरी की रात 11:59 तक बंद कर दी है। हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम मुमकिन शरपसंदी सरगर्मियों को रोकने और अमन अमान बरकरार रखने के लिए किया गया है। मुतल्लिका इतलाक हर मुकाम के इर्द गिर्द 6 किलोमीटर के दायरे में होगा। जम्मू और कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू डिवीजन के 8 जिला से ताल्लुक रखने वाले अवामी नुमाइंदों के साथ बजट से कबल मशावराती अमल मुकम्मल किया। उन्होंने MLAs की जानिब से तरक्याती तरजीहात पर दी गई तजवीज़ को कीमती करार देते हुए कहा कि ऐसी आरा बजट साजी में अहम रहनुमाई फराहम करती है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अवामी फलाह पर मबनी बजट पूरे जम्मू और कश्मीर के मफाद में होगा और आइंदा भी इस तरह की तामीर तरक्की के लिए कोशा रहेंगे। आलमी कशीदगी में गांधी का रास्ता रहनुमाई फराहम करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि आलमी बेयकीनी तनाज़ात और माहौलियाती चैलेंज के इस दौर में महात्मा गांधी के आदम तशद्दुद, सच्चाई और इंसानी वक़ार के असूल आज भी पूरी दुनिया के लिए मशाल राह है। गांधी ग्लोबल फैमिली के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने गांधी जी और आज़ादी के मुजाहिदीन को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि गांधी की तालीमात अमन, मसावत और समाजी इंसाफ के जरिए मौजूदा मसाइल के हल में रहनुमाई फराहम करती है। वज़ारत दाखिला ने SMS फ्रॉड पर काबू पाने के लिए वेंगो ऐप से मुंसलिक कमांड एंड कंट्रोल सर्विसेज को ब्लॉक कर दिया है। वज़ारत के मुताबिक ये ऐप टेलीकॉम SMS सर्विसेज के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी, जिसके ज़रिए सार्फिन के एंड्रॉयड फ़ोन से लाइल्मी में जाली SMS भेजे जाते थे। MHA के तहत कायम इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने आवाम को ऐप डाउनलोड या इस्तेमाल न करने की वार्निंग जारी की है, जबकि वेंगो के तशहीर करने वाली टेलीग्राम चैनल्स और यूट्यूब वीडियोस को भी ब्लॉक कर दी गई है। रजा पहलवी का यूरोपीय यूनियन के फैसले का खैर मकदम। IRGC को दहशतगर्द तंजीम करार देने की हिमायत। ईरान के साबिक वली-अहद रजा पहलवी ने यूरोपीय यूनियन के इस फैसले का खैर मकदम किया, जिसके तहत इस्लामी इनकलाब गार्ड कोर को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि ये एक अहम कदम है जो जराइम पेशा हुकूमत को ये वाज़ेह पैगाम देता है कि आलमी सतह पर इसकी कोई भी
कानूनी हैसियत नहीं है। रजा पहलवी के मुताबिक अब मजीद ठोस इकदाम उठाने की जरूरत है ताकि ईरानी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और एक जायज़ अबूरी हुकूमत की हिमायत की जाए जो ईरान को जमहूरियत की जानिब ले जाए। उन्होंने जोर दिया है कि आलमी बरादरी को ईरान के हक में अमली इकदाम करने चाहिए ताकि मुल्क में जमहूरी तब्दील का रास्ता हमवार हो सके। भारतीय जनता पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा है कि मरकजी बजट से कबल वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने तमाम स्टेक होल्डर से मशावरात की, जबकि जम्मू और कश्मीर के आइंदा बजट के लिए भी मशावराती अमल जारी है। उन्होंने कहा कि अवाम दोस्त और तरमीम शुदा बजट पेश किया जाए। अशोक कौल ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरियों पर होने वाले हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि ऐसे वाक़ात नाकाबिल कबूल है। उन्होंने जोर दिया है कि भारत एक है और हर शहरी को मुल्क में कहीं भी रहने, सफर करने और कारोबार करने का हक हासिल है। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी रहमत हुई हमारे ऊपर, हम पिछले 3 महीनों से खुदा ताला से ये दुआ करते थे कि बर्फ आ जाए, बारिश आ जाए। एक रहमत जम्मू कश्मीर के लिए थी। पिछले कुछ महीनों से हम लोग बारिश बर्फ के इंतज़ार में थे। खुदा से ये गुजारिश करते थे, दुआ करते थे कि यहाँ बर्फ हो, यहाँ बारिश हो। वो सब पिछले कुछ दिनों से बर्फ भी आ गई, बारिश भी आ गई। तो ये एक बड़ी रहमत जो हमारे ऊपर हुई है, इसको भी अपने लोगों के बीच में क्या स्थिति है, क्या हालत है, रास्ते कितने खुले हैं, कितने बंद है, पानी का, बिजली का क्या स्थिति है, ये भी जायज़ा लेने के लिए हम आए थे। और हमने अपने लोगों को ये बताया कि इसमें भी हमको अपने समाज के लिए काम करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात जो हमने की। हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1430 करोड़ का पैकेज पिछले जो फ्लड आए थे उसके लिए केंद्र सरकार से लाया है। उसकी बाज़ाब्ता हमने रिपोर्टिंग की थी, उसकी बाज़ाब्ता हमने टीम भेजकर दिल्ली अपने सरकार से, अपने मंत्रियों से मिलकर वो 1430 करोड़ की पैकेज जो आई है उसमें से 944 करोड़ रुपया ये रिलीज़ भी हो चुका है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसकी डिटेल भी बताई है। तो हम यही कह रहे हैं कि जो पैसा आया है उसका ठीक उपयोग हो। जो उस समय उस बरसात में जो त्रासदी हुई है, नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई की जाए। ये भी एक बात हमने आज यहाँ अपने लोगों के बीच में रखी। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलातों, मिरासलों, सियासी व समाजी इक्तिसादी खबरों के लिए रोशन कश्मीर के साथ।